हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए राम नरेश त्रिपाठी जी का चैप्टर है आपका स्वदेश प्रेम। ठीक है बेटा, तो आज हम जानते हैं त्रिपाठी जी का चैप्टर है आपका स्वदेश प्रेम। देखते हैं बेटा क्या कहते हैं त्रिपाठी जी। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है, घूम घूम कर देख चुका है। जिनकी निर्मल कीर्ति निसाकर निसाकर, जिनकी निर्मल कीर्ति निसाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव, देख चुके हैं जिनका वैभव। ये नभ के अनंत तारागढ़, ये नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नव, अगणित बार सुन चुका है नव। जिनका विजय घोष रण गर्जन, जिनका विजय घोष रण गर्जन। देखते हैं बेटा, पहले हम इतना समझ लेते हैं क्या कहते हैं प्रताप जी। देखो त्रिपाठी जी कहते हैं अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। यहाँ पर बेटा जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी यहाँ पर भारत के जो देशवासी हैं, भारत के देशवासियों का स्वदेश प्रेम, अपने देश के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत देश के उच्च चरित्र वाले जो उनके जो हमारे पूर्वज हुए हैं, हमारे पूर्वजों के का जो देश के प्रति योगदान रहा है, उनके योगदान का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, तो क्या कहते हैं अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय अर्थात जिसकी तुलना न की जा सके उसे कहते हैं अतुलनीय। ठीक है, तो त्रिपाठी जी कहते हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, जिनके प्रताप का अर्थात जिसकी तुलना नहीं की जा सके, ऐसे हमारे देशवासी कवि कहते हैं। जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि उन हमारे पूर्वजों को याद करो, हमारे उन पूर्वजों को याद करो जिनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, जिनके प्रताप का स्वयं सूर्य भी प्रत्यक्ष रूप से साक्षी है। आगे समझ में, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निसाकर, और चंद्रमा भी घूम घूम करके जिनकी निर्मल कीर्ति को देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, और जिनके वैभव को, जिनकी धन संपत्ति को ये आकाश के अनेकों तारों के समूह, जिनके वैभव को देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नव, जिनका विजय घोष रण गर्जन। अगणित बार, अनेकों बार आकाश उनकी विजय की घोषणा को और रणभूमि की गर्जन को अनेकों बार सुन चुका है। आगे समझ में, अनेकों बार आकाश हमारे देश के जो हमारे पूर्वज हैं उनकी विजय की घोषणा को और रणभूमि की गर्जना को अनेकों बार सुन चुका है। हो गया क्लियर, समझ आ गया? एक बार फिर से समझ लेते हैं। त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को याद करो जिनकी तुलना करना असंभव है। ठीक है, जो जिनकी तुलना नहीं की जा सकती अर्थात जो अतुलनीय है, उनके प्रताप को दिवाकर अर्थात सूर्य प्रत्यक्ष रूप से साक्षी, उनके प्रताप का सूर्य प्रत्यक्ष रूप से साक्षी है कि वह हमारे देश के जो पूर्वज थे वो कितने प्रतापी थे। और जिनकी निर्मल कीर्ति को चंद्रमा भी घूम घूम करके देख चुका है, और जिनका वैभव को ये आकाश के अनेकों तारों का समूह भी देख चुका है। अगणित बार सुन चुका है नव, जिनका विजय घोष रण गर्जन। अनेकों बार आकाश जिनकी विजय घोषणा और रणभूमि की गर्जना को सुन चुका है। आ गया समझ में? ये हो जाता है आपका इसका अर्थ। अब देखते हैं आगे बेटा, आगे देखते हैं अगला। देखो, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से
जिनके दिव्य देश का मस्तक गूंज रही है सकल दिशाएं, जिनके जय गीतों से अब तक। जिनकी महिमा का अविरल, जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल, उतरा करते थे विमान दल, जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। देखो अब क्या कहते हैं यहाँ पे, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिनके दिव्य देश का मस्तक, जिनके दिव्य देश का मस्तक सर्वोच्च मुकुट से अर्थात सर्वोच्च सबसे ऊंचे मुकुट के रूप में सुशोभित है। जिनके दिव्य देश का मस्तक अर्थात जो हमारे देश के जो पूर्वज थे उनके देश का मस्तक अर्थात हमारे देश का मस्तक, जिनके दिव्य देश का मस्तक, हम जिनके दिव्य देश का मस्तक अर्थात सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है, सर्वोच्च मुकुट के रूप में सुशोभित अर्थात जो हमारे देश का जो हिमालय पर्वत है, हिमगिरि, ठीक है, जो हिमालय पर्वत है हमारे देश के लिए सबसे ऊंचे मुकुट के रूप में सुशोभित है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं, जिनके जय गीतों से अब तक, और संपूर्ण दिशाएं जिनकी विजय के गीतों से अब तक गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। तो देखते हैं बेटा, देखो जिनकी महिमा का है, जिनकी महिमा का अविरल, अविरल का अर्थ हो गया बेटा निरंतर, ठीक है, जिनकी महिमा का निरंतर सत्य रूप से, निरंतर सत्य रूप से श्रेष्ठ बर, बर का अर्थ हो गया बेटा श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ हिम, हिमालय गिर पर्वत, ठीक है, श्रेष्ठ हिमालय पर्वत, श्रेष्ठ हिमालय पर्वत जिनकी महिमा का निरंतर सत्य रूप से साक्षी है, ठीक है, उतरा करते थे विमान दल, जिनके विस्तृत वस्त्र स्थल पर, और जहां पर विमान, विमानों के समूह, विमानों के समूह जिनके विशाल वक्ष स्थल पर अर्थात इस पृथ्वी के वक्ष स्थल पर जिनके विमानों के समूह उतरा करते थे। हो गया क्लियर, समझ आ गया? एक बार फिर से देख लो इसे। सर्वोच्च मुकुट से अर्थात जो सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है, जिनके दिव्य देश का मस्तक, अर्थात कहने का अर्थ यह है, रामनेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे देश का दिव्य मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है, और संपूर्ण दिशाएं जिनकी विजय के गीतों से अब तक गूंज रही हैं। हिमालय पर्वत, श्रेष्ठ हिमालय पर्वत जिनकी महिमा का निरंतर सत्य रूप से साक्षी है, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर, और जिनके विशाल वक्ष स्थल पर विमानों के समूह उतरा करते थे। हो गया क्लियर, समझ आ गया? अब देखते बेटा हम आगे, आगे देखो क्या कहते हैं। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, पहुंचाया करता था प्रमुदित, पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर, भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी यश धारासी, नदियां जिसकी यश धारासी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, पाओगे तुम इनके तट पर, पाओगे तुम इनके तट पर। देखो अब देखते हैं क्या कहते हैं। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, सागर निज छाती पर जिनके अर्थात जिनकी के सीने पर सागर में अनेकों जहाजों को उठाकर पहुंचाया करता था, और प्रमुदित प्रसन्न होकर, जो हमारे देश के जो पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज सागर की छाती पर अनेकों, सागर निज छाती पर, सागर के द्वारा अपनी छाती पर, ठीक है, क्या कहते हैं, देखो यहां पर कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज
क्या करते थे, समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। हमारे पूर्वजों की सेवा में क्या है, समुद्र भी तत्पर रहता था। समुद्र क्या करता था, समुद्र अपनी छाती पर अनेकों जहाजों को उठाकर प्रसन्न मन से, प्रमुदित प्रसन्न होकर पहुंचाया करता था। हो गया क्लियर, समझ आ गया। क्या कहते हैं, जहाज भी, जो समुद्र है, समुद्र अपने सीने पर अनेकों जहाजों को उठाकर प्रसन्न होकर के पहुंचाया करता था। कहाँ पहुंचाया करता था, भूमंडल के संपूर्ण तटों पर, पृथ्वी मंडल के सभी तटों पर पहुंचाया करता था। नदियां जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, और नदियां जिसके यश का गुणगान करते हुए धारा के समान दिन और रात अब भी बहती रहती हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। और जब उन जवानों के चरण चिन्हों को ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम उनके चरण चिन्हों को इन नदियों और समुद्र के तटों पर प्राप्त करोगे। आगे समझ में, इन नदियों और समुद्र के तटों पर उन पूर्वजों के चरण चिन्ह प्राप्त हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लो। सागर निज छाती पर जिनके अगृत अर्णव पोते उठाकर, क्या कहते हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं सागर भी अपनी छाती पर, सागर भी अपने सीने पर अनेकों प्रकार के अगणित अनेकों जहाजों को उठा करके प्रसन्न मन से भूमंडल पर, पृथ्वी मंडल के अनेकों तटों पर पहुंचाया करता था। हो गया क्लियर। और नदियां जिनकी यश की धारा, नदियां जिनके यश के गुणगान अर्थात यश की धारा के समान दिन रात आज भी अब भी बहती रहती हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। और वो कहते हैं कि यदि उन पूर्वजों के चरण चिन्हों को आप ढूंढने की कोशिश करोगे, अर्थात उन पूर्वजों के समर्पण को ढूंढने का प्रयास करोगे, तो उनके चरण चिन्हों को तुम इन समुद्रों अथवा नदियों के तट पर प्राप्त करोगे। हो गया क्लियर। आगे देखते हैं बेटा, देखो। विश्वत रेखा का वासी जो, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, जीता है नित हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक, रखता है अनुराग अलौकिक। वह भी अपनी मातृभूमि से ध्रुववासी जो हिम में तम में, ध्रुववासी जो हिम में तम में, जी लेता है कांप कांप कर, अब भी अपनी मातृभूमि पर कर लेता है प्राण न्यौछावर। अब भी अपनी मातृभूमि पर कर लेता है प्राण न्यौछावर। देखो क्या कहते हैं, विश्वत रेखा का वासी, और जो विश्वत रेखा के वासी हैं, ठीक है, अर्थात जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के जो वासी हैं, अर्थात जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निवास करने वाले हैं, वे नित्य ही हाँप हाँप करके भी जी लेते हैं। ठीक है, असहनीय गर्मी को सहन करके और हाँप हाँप करके जी लेते हैं। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। विषुवत रेखा के वासी अर्थात भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं, वे नित्य ही अत्यधिक गर्मी में, असहनीय गर्मी में हाँप हाँप करके जी लेते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि से। फिर भी वे लोग अलौकिक, अपनी मातृभूमि से अलौकिक प्रेम को रखते हैं। आगे समझ में। ध्रुववासी जो हिम में तप में, और जो ध्रुववासी अर्थात जो ध्रुव क्षेत्र में निवास करने वाले हैं, क्या कहते हैं कि जो ध्रुव प्रदेश में निवास करने वाले हैं, जो हिम में, बर्फ में और तम अंधकार में। ठीक है, जो हिम में अर्थात अत्यधिक जो क्या करते हैं, बर्फ में और अत्यधिक अंधकार में जी लेते हैं, कांप कांप कर की भी जी लेते हैं, अर्थात डर के साथ भी जी लेते हैं।
वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। और वे लोग भी अपनी मातृभूमि के लिए समय आने पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। हो गया क्लियर? एक बार फिर से देख लो इसे। विषुवत रेखीय जो भूमध्य रेखा के निवासी हैं, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति हैं, वह भी नित्य ही अत्यधिक असहनीय गर्मी में हाँप हाँप करके जी लेते हैं, परंतु फिर भी वह अपनी इस मातृभूमि के प्रति अलौकिक प्रेम को रखते हैं। अलौकिक प्रेम, अनुराग का अर्थ हो गया प्रेम, ठीक है। अलौकिक प्रेम को रखते हैं। और जो ध्रुव क्षेत्र में निवास करने वाले हैं, जो ध्रुव प्रदेश में निवास करने वाले हैं, वे भी बर्फ में और अंधकार में कांप कांप करके जी लेते हैं। और वह भी अपनी मातृभूमि के लिए वक्त आने पर, समय आने पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। देखो, दिखाई दे रहा है बेटा? देखो, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, क्या कहते हैं? तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों की आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर, धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे, तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज, उसको हे वीरों के वंशज। अब क्या कहते हैं? तुम तो हे प्रिय बंधु, हे प्रिय मेरे देशवासियों, हे प्रिय मेरे देश के भाई बंधुओं, तुम तो स्वर्ग के समान सुखपूर्वक, सुखद, संपूर्ण वैभव में आकर के तुमने जन्म लिया है। और धरा शिरोमणि मातृभूमि, और इस शिरोमणि पृथ्वी पर मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम इस शिरोमणि मातृभूमि पर जन्म को पाकर, जीवन को पाकर के धन्य हो गए हो। तुम जिसका अन्न जल ग्रहण कर, और तुम जिसका जल अन्न ग्रहण करके बड़े हुए हो, लेकर जिसकी और ग्रहण करते हो, और तुम जिसकी रज को अर्थात जिसकी धूल को प्राप्त कर, जिसकी धूल में खेल करके बड़े हुए हो, तन रह कर कैसे तज दोगे, और इस शरीर के रहते हुए तुम उस मातृभूमि को कैसे त्याग दोगे, उसको हे वीरों के वंशज, जिस मातृभूमि को तुमने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है, उस मातृभूमि को, जिस मातृभूमि की तुम्हारे पूर्वजों ने इतने कठिन प्रयास के साथ देखभाल की है, उस मातृभूमि को आप कैसे त्याग दोगे। आगे समझ में? एक बार फिर से देख लो। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, हे मेरे प्रिय भाई बंधुओं, हे मेरे प्रिय देश प्रेमियों, तुम तो इस स्वर्ग के समान संपूर्ण सुखों के वैभव में आकर के तुमने जो जन्म लिया है धरा शिरोमणि मातृभूमि, और तुम इस पृथ्वी पर, इस मातृभूमि पर शिरोमणि हो, अत्यधिक धन्य हो, जो तुमने यहाँ पर जीवन को प्राप्त किया, इस मातृभूमि पर जीवन को प्राप्त किया है। तुम जिसका अन्न जल ग्रहण करके, और जिसकी धूल में जिसकी धूल को लेकर के तुम बड़े हुए हो, अर्थात जिसकी रज में खेल करके तुम बड़े हुए हो, रज कहते हैं बेटा धूल के लिए, ठीक है। जिसकी धूल में खेल करके तुम बड़े हुए हो, तन रहते कैसे तज दोगे, इस शरीर के रहते हुए तुम उसे कैसे त्याग दोगे, उसको हे वीरों के वंशज, तुम उस मातृभूमि को कैसे, इस शरीर के रहते हुए कैसे त्याग दोगे। आगे समझ में? इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा आगे देखो,
जब तक साथ एक भी दम हो, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची, पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन, पलकें ऊंची सिर ऊंचा, पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो, एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में हे शत्रुंजय, जब तक मन में हे शत्रुंजय। दीन वचन मुख से न उचारो, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। अब देखो, जब तक साथ एक भी दम हो, यहाँ पर त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब तक साथ में तुम्हारे एक भी दम, अर्थात तुम्हारे साथ में, अर्थात तुम्हारे शरीर में प्राण मात्र शेष हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, और तुम्हारे हृदय में एक भी धड़कन शेष हो, रखो आत्मगौरव से ऊंची। जब तक इस मातृभूमि को आत्मगौरव के साथ ऊंचा रखो और पलकें ऊंचा, अपनी पलकें ऊंची रखो, अपने सिर को ऊंचा रखो और अपने मन को ऊंचा रखो। एक बूंद भी रक्त शेष हो, और यदि तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी रक्त की शेष हो, जब तक मन में हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं को जीतने वाले हमारे देशवासियों, जब तक तुम्हारे, जब तक मन में हे, जब तक तुम्हारे मन में एक बूंद भी और तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी रक्त की शेष हो, दीन वचन मुख से न उचारो। तुम दीन, अपने मुख से दीन वचन मत बोलो, मानो नहीं मृत्यु का भय, और तुम इस, मानो नहीं मृत्यु का भय, और तुम अपनी मृत्यु का भय मत करो, अपने देश के लिए मृत्यु का भय मत करो। आ गया समझ में? इतना समझ आ गया होगा? एक बार फिर से देख लो। त्रिपाठी जी कहते हैं जब तक साथ एक भी दम हो, वो कहते हैं कि जब तक साथ एक भी दम हो, जब तक तुम्हारे साथ में एक भी सांस हो, अर्थात जब तक साथ एक भी दम हो, जब तक तुम्हारे अंदर एक भी श्वास हो, अवशिष्ट एक भी धड़कन, और तुम्हारे हृदय में एक भी धड़कन शेष हो, रखो आत्मगौरव से ऊंचे। अपने इस भारत देश को अपने आत्म समर्पण से इसके गौरव को ऊंचा रखो, और पलकें ऊंची रखो, सिर ऊंचा रखो और मन ऊंचा रखो। और जब तक तुम्हारे हे मन में हे शत्रुंजय, और अपने मन से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हे मेरे भारत के देशवासियों, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष हो, तब तक अपने मुख से दीन वचन मत बोलो और मानो नहीं, और अपनी मृत्यु का भय मत करो, अर्थात मृत्यु से मत डरो। आगे समझ में? अब चलते बेटा आगे देखते हैं। देखो क्या कहते हैं, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें, मृत्यु एक सरिता है जिसमें, श्रम से कातर जीव नहाकर, श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर नूतन धारण करता है, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर। अब देखो क्या कहते हैं, अब यहाँ पर त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे मेरे भारत देश के वीरों को निर्भय स्वागत करो, हे मेरे भारत देश के वीर जवानों, आप निर्भय होकर के अपनी मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु एक विश्राम स्थल के समान है, विश्राम के स्थान के समान है, और जीव जहाँ से फिर चलता है, और मृत्यु के बाद मनुष्य यहाँ से पुनः चलता है, और धारण कर नवजीवन संबल, और वह क्या करता है, वह नवजीवन संबल, संबल कहते हैं बेटा आधार, ठीक है। तो जो जीव है, जीव नए जीवन को धारण करके, आधार के रूप में धारण करके, और फिर पुनः वहां से चल देता है, ठीक है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें, मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें श्रम से, परिश्रम के साथ और दुखी
कातर, कातर का अर्थ हो गया दुखी, ठीक है। दुखी हो करके जीव स्नान करता है। आगे समझ में। फिर नूतन धारण करता है और पुनः फिर नए शरीर को धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। फिर पुनः क्या करता है, पुराने, फिर नए शरीर को धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, अर्थात जो पुरानी काया, अर्थात जो पुराना शरीर है, पुराने वस्त्रों को बहा करके, ठीक है, पुराने वस्त्रों रूपी शरीर को त्याग करके और वह नए वस्त्रों को धारण करता है। अर्थात कहने का अर्थ क्या हो गया, जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को धारण करके पुनः नए वस्त्र को धारण करता है, पुराने वस्त्रों को त्याग करके, ठीक है, जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके पुनः नए वस्त्र को धारण करता है, उसी तरह से जो शरीर है, जो आत्मा है, आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। आगे समझ में, एक बार फिर से देख लो। हे, यहाँ पर त्रिपाठी जी कहते हैं, हे भारत के वीर जवानों, निर्भय होकर के मृत्यु का स्वागत करो, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु एक विश्राम स्थल के समान है, जहां पर जीव फिर चलता है, जहां पर जीव क्या करता है, चलता फिरता रहता है, जीवन भर सारी थकान को दूर करके और धारण कर नवजीवन और नए जीवन रूपी आधार को धारण करता है, ठीक है। मृत्यु एक सरता है, मृत्यु एक नदी के समान है, जिसमें परिश्रम करके और दुखी होकर के जीव स्नान करता है, ठीक है, जीवन को आधार करके, और क्या करता है, जिसमें मनुष्य जीवन भर परिश्रम और थकान को त्याग करके उत्साह और उल्लास के साथ स्नान करता है। फिर नूतन धारण करता और फिर पुनः नए शरीर को धारण करता है काया रूपी, अर्थात अपने उस पुराने शरीर को त्याग करके, उसी प्रकार जिससे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से मनुष्य नए शरीर को, पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग करके नए वस्त्रों के समान नए शरीर को धारण करता है। आगे समझ में। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, त्रिपाठी जी कहते हैं, निर्भीक होकर के हमें मृत्यु का सामना करना चाहिए, मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। हो गया क्लियर, समझ आ गया। अब बढ़ते हैं बेटा हम आगे, ये आपका लास्ट रह जाता है, देखते हैं। देखो, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। अमल असीम त्याग से विलसित, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास में से जिसमें, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, मनुष्यता होती है विकसित। क्या कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्म बल पर निर्भर हो, आत्म बलिदान पर निर्भर हो। यहाँ पर त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसके लिए हम आत्मसमर्पण करते हैं, अपने आप को बलिदान करते हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, वही सच्चा प्रेम है। और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। और त्याग के बिना जो प्रेम है, त्याग के बिन जो प्रेम है वह कैसा है, वह प्रेम कैसा है, निष्प्राण है, अर्थात प्राणों से रहित है। आगे समझ में, प्राणों से रहित है। करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। और रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि अपने प्रेम पर, अर्थात अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दो, अर्थात हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, और देश के प्रति प्रेम तो वह पुण्य का क्षेत्र है जहाँ पर निर्मल, निर्मल असीम अर्थात निस्सीम, ठीक है, क्या कहते हैं, निर्मल और निस्सीम त्याग विलसित, निस्सीम त्याग सुशोभित है। आगे समझ में, निर्मल और असीम त्याग सुशोभित है, ठीक है, ऐसे कह लो।
आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, और आत्मा के विकास के साथ जहाँ पर मनुष्यता सुशोभित होती है, आगे समझ में, मानवता विकसित होती है, मानवता का विकास होता है। आत्मा के विकास के द्वारा ही जहाँ पर मनुष्यता विकसित होती है, अर्थात देश के प्रति प्रेम अत्यधिक आवश्यक है। एक बार इसे फिर से देख लो। यहाँ पर त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसके लिए क्या करते हैं, तृप्ति। तृप्ति का अर्थ हो गया बेटा संतोष, ठीक है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति के लिए, जिसके संतोष के लिए आत्म बलिदान पर निर्भर हो, अर्थात आत्मा का बलिदान कर दे, ठीक है। सच्चा प्रेम वही है जो अपनी संतुष्टि के लिए अपने स्वयं का समर्पण कर दें, अपनी आत्मा का बलिदान कर दें। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, और त्याग के बिना प्रेम क्या है, प्राणों से रहित है। त्याग के बिना जो प्रेम है वह प्राणों से रहित है। प्रेम करो पर प्राण न्योछावर, और हम जिससे प्रेम करो उसके लिए प्राण न्योछावर कर दो। देश प्रेम तो वह पुण्य का क्षेत्र है जो अमल, अर्थात कैसा है, देश प्रेम तो वह पुण्य का क्षेत्र है जो कैसा है, निर्मल है और असीम त्याग से सुशोभित है। देश का प्रेम तो वह पुण्य का क्षेत्र है, वह पुण्य का कार्य है जो निर्मल और असीम त्याग से सुशोभित है। आत्मा के विकास से, जिसमें आत्मा के विकास के द्वारा जिससे मनुष्यता विकसित होती है। आगे समझ में? तो ये बेटा जो रामनरेश त्रिपाठी जी का चैप्टर है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। बेटा इसका काव्यगत सौंदर्य जिन्हें बता देती हूँ मैं। इसके काव्यगत सौंदर्य बेटा आप लिखोगे, इसमें बेटा आपकी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। रस इसमें बेटा आपका शांत और वीर रस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। शांत और वीर रस का प्रयोग किया गया है। अलंकार इसमें आपका अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद हो जाता है। तो ये चैप्टर था बेटा, आपको समझ में आ गया होगा रामनरेश त्रिपाठी जी का। बेटा मैं अगले वीडियो में आपको इसके अभ्यास प्रश्न बताऊंगी। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।